आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। रेखाओं y बराबर mod x तथा दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें दो रेखाएं दी हैं y बराबर mod x। y बराबर क्या दिया है? mod x दिया है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो y बराबर mod x है इसका ग्राफ यहाँ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है? एक तो x अक्ष लिया है, ठीक है, और एक y अक्ष लिया है। ये हमारा x अक्ष है, ठीक है, प्लस का x अक्ष, और इधर की तरफ हमारा माइनस का x अक्ष है। ये हमारा y अक्ष है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ माइनस का y अक्ष, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से मॉड हटाते हैं तो मॉड हटाने का मतलब होता है प्लस माइनस आना, ठीक है। यानी y बराबर एक तो क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा, और एक y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो धनात्मक दिशा में रेखा होगी, एक ऋणात्मक दिशा में रेखा होगी। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो वो कुछ किस तरह से बनेगा? देखिए, वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है। y बराबर x की रेखा कौन सी होती है? जो 45 डिग्री के कोण पर होती है और मूल बिंदु से होकर जाती है, ये हो गई। और इसी तरह से ऋण दिशा में बनेगी 45 डिग्री के कोण पर, और क्या 45 डिग्री के कोण पर बनेगी और ऋण दिशा में बनेगी, तो वो ये हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी y बराबर x की रेखा, और ये हो गई हमारी y बराबर माइनस x की रेखा, ठीक है। चलिए, अब हमें ये हमारा कौन सा बिंदु है? ये हमारा मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 0,0, ठीक है। अब हमें जो अगला वक्र है वो है दीर्घवृत्त, तो वो दर्शाना है। उसको कैसे दर्शाएंगे? देखिए, x स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 दिया है। तो इसकी तुलना हम किससे कर देंगे? दीर्घवृत्त के मानक समीकरण x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। और जब इससे तुलना करेंगे तो तुलना से हमें a स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा? 9 के बराबर मिलेगा, है ना। और b स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा? 4 के बराबर मिलेगा। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 3, और b बराबर, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि a का मान ज्यादा है b से। इसका मतलब ये कौन सा दीर्घवृत्त होगा? ये वो वाला दीर्घवृत्त होगा जिसका जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष के अनुदिश होगा। तो इसको हम दर्शाते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये होगा कुछ इस तरह से, है ना। अब क्योंकि ये दीर्घवृत्त ऐसा है कि जो इस रूप का दीर्घवृत्त होता है उसका केंद्र कहाँ होता है? मूल बिंदु पे। तो इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से दिखाना है कि इसका केंद्र कहाँ हो? मूल बिंदु पर हो। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ये वाला बिंदु कौन सा होगा हमारा? जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु होगा हमारा, क्योंकि a बराबर कितना आया है? 3 आया है, यानी कि ये वाला बिंदु हो जाएगा 3,0, और b बराबर कितना आया है? 2। तो इसका मतलब ये वाला जो बिंदु होगा वो क्या होगा? 0,2 होगा, ठीक है। तो फिर ये वाला बिंदु कहाँ होगा और क्या होगा, हमें ये पता करना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये वाला, ये दीर्घवृत्त और रेखा, कौन सी रेखा? y बराबर x का कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो यहाँ से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा ये बिंदु? देखिए, y बराबर एक तो x रेखा है, और हमारे पास जो वक्र का समीकरण था वो क्या था? x स्क्वायर बटे में क्या? ये रहा 9, ठीक है। तो x स्क्वायर बटे 9 प्लस y की जगह पे भी हम क्या रख देंगे? x रख देंगे। तो x स्क्वायर बटे में 4 बराबर 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, नीचे एलसीएम आएगा कितना? अगर मैं 36 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 36, ये हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13x स्क्वायर बराबर 36, ये होगा। 13x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या आएगा? x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 बटे में 13, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 6 बटे में वर्गमूल 13, ये आ गया। तो इसका मतलब जो ये वाला बिंदु होगा ये तो क्या हो जाएगा? 6, है ना, और बटे में वर्गमूल के अंदर
13 ये हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, इधर जो हमारा बिंदु आएगा ये वाला, ये माइनस का 6 बटे में वर्गमूल 13 आएगा। ठीक है, अभी हम y निर्देशांक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि y निर्देशांक भी क्या होगा, x के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो y निर्देशांक होगा वो भी 6 बटे में वर्गमूल 13 होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बटे में वर्गमूल के अंदर 13। लेकिन यहाँ पर y निर्देशांक धनात्मक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है, इसलिए। ठीक है, यहाँ प्रथम चतुर्थांश में दोनों x और y धनात्मक होते हैं, तो वो आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम इस रेखा पर अगर लंब डालें तो ये वाला बिंदु क्या आ जाएगा, ये वाला बिंदु होगा 6 बटे वर्गमूल के अंदर 13, 0। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा आएगा, एक तो ये वाला भाग आएगा, आप देख सकते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा आएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन ये दो भागों में है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये कितने भागों में है, 2 भागों में है। तो पहले तो हम कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, 0 से लेके 6 बटा वर्गमूल 13 तक निकालेंगे, फिर 6 बटा वर्गमूल 13 से लेकर के 3 तक निकाल देंगे। और इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, समाकलन से क्षेत्रफल निकालने का, समाकलन y2 माइनस y1। ठीक है, और क्योंकि हम x के सापेक्ष करते हैं समाकलन, तो इसलिए जो इसकी सीमाएं आती हैं a से लेकर b, वो भी किसकी आती हैं, x की सीमाएं आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल a, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा समाकलन। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 6 बटे वर्गमूल 13 तक। तो ये आ गया हमारा 0 और ये आ गया हमारा 6 बटे में वर्गमूल 13। ठीक है, और अब हम y2 किसे माने और y1 किसे माने, ये भी हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है। तो y2 किसे मानेंगे, y2 से मानेंगे जो वक्र ऊपर होता है। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चल रहा है, ये तो रेखा जा रही है, और रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर x। तो इसलिए यहाँ पर हम y की जगह लिख सकते हैं x dx माइनस, फिर क्या होगा, समाकलन कहाँ से, 6 बटे वर्गमूल 13 से लेकर के 3 तक, और अब क्या आएगा y1। अब y1 क्या है, अब देखिए, अब ये वाला वक्र चलेगा इस तरह से, और ये कौन है, ये तो दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त से अगर मैं y का मान निकालूं तो वो क्या आएगा, ये जो दीर्घवृत्त है यहाँ से y का मान निकालना है हमें, तो y स्क्वायर बटे में 4 बराबर होगा 1 माइनस x स्क्वायर बटे में 9। तो इसका मतलब ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे में 4 बराबर 9 माइनस x स्क्वायर बटे में 9। ठीक है, यानी कि y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बटे 9। ठीक है, 9 माइनस का x स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब फिर y बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 और वर्गमूल के अंदर 9 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 बटा 3 और वर्गमूल के अंदर 9 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये हमारे पास आसानी से हम इसका समाकलन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास किसका सूत्र बन गया, ये हमारे पास मानक सूत्र बन गया अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx वाला, जो कि किसके बराबर होता है, 1 बटा 2 x वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे में a। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो जब ये सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे, जो हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल है a, वो किसके बराबर हो जाएगा, बताइए, वो आ जाएगा, अब देखिए x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो ये तो x स्क्वायर बटे 2 हो गया, और इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 6 बटा वर्गमूल 13 तक, माइनस 2 बटा 3 बाहर है ही है, और जब मैं यहाँ पर अंदर सूत्र लगाऊंगा तो उसमें 1 बटा 2 आएगा, तो वो आ गया 1 बटा 2। ठीक है, और ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या होगा, x वर्गमूल के अंदर, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो और यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे क्या है, 9 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 साइन इनवर्स, x तो x है ही है, अब a की जगह पे क्या आएगा,
तो जब a स्क्वायर बराबर 9 है तो a बराबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, और इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक आएगी, 6/वर्गमूल 13 से लेकर के 3 तक। अब बस हमें सीमा का मान रखना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब सीमा रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 बाहर आएगा इसमें से भी, क्योंकि वो तो नियतांक है, और x स्क्वायर की जगह पे रखेंगे जब ये, तो ये हो जाएगा 6/वर्गमूल 13 इस पूरे का वर्ग माइनस 0। ठीक है, कि जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये x स्क्वायर की जगह पे 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 9 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। ठीक, और जब क्या रखेंगे, 6/वर्गमूल 13 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 6/वर्गमूल 13, और ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 9 माइनस 6 का वर्ग 36, और ये हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पे रखेंगे 6/वर्गमूल 13, और बटे में क्या है, 3 है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से a बराबर 1/2। ठीक, और ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36, और √13 का वर्गमूल हो जाएगा 13 माइनस 1/3, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा 6/वर्गमूल 13, और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 13 निम्न 117। ठीक है, 117 में से 36 जाएगा तो ये आएगा वर्गमूल के अंदर 117 में से 36 घटाना है तो 7 में से 6 जाएगा, ये 11 में से 3 जाएगा 8, यानी कि 81 आ गया। और ये आ जाएगा हमारा 81/13 माइनस, और ये कितना आएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 6/वर्गमूल 13 गुणा में 3। ठीक है, ये आ गया। अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, a बराबर 1/2 और गुणा में 36/13 माइनस 1/3। अब अगर मैं माइनस 1/3 के अंदर गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, π/2 रह जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 गुणा में 6/वर्गमूल 13 गुणा में 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9, और वर्गमूल के अंदर 13, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 1/3 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2/वर्गमूल के अंदर 13। इतना आ गया। अब देखते हैं क्या कट रहा है, तो 2 से 36 कट जाएगा, 18 बार में 18 दूनी 36 होता है, 3 निम 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा फिर a बराबर 18/13 माइनस 3 π/2, और प्लस ये कितना आएगा, 9 दूनी 18, और बटे में वर्गमूल 13 की वर्गमूल 13 में तो 13 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/3 साइन इनवर्स 2/वर्गमूल के अंदर 13। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यहाँ से, ये a बराबर 18/13 और 18/13, यानी ये हो जाएगा 36/13, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 π/2 और प्लस 1/3 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 2/वर्गमूल के अंदर 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।